नमस्कार मित्रों, इस समय मैं काशी के इस महालक्ष्मी मंदिर के पास में एक मंदिर है, तो उस प्रांगण में, और ये मेरे साथ गुरुजी। तो आइए जानते हैं इस मंदिर की विशेषता के बारे में और गुरुजी के बारे में। गुरुजी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगेंद्र शुक्ला है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं 20 दिन के लिए आता हूँ क्योंकि महालक्ष्मी का ये पूजन जो है ये बहुत ही महत्व है। और 16 दिन का ये पूजन, इतना इसमें 16 दिन की कथा होती है। इसमें लोग 16 दिन का धागा बांध के और बड़े विधि से पूजन करते हैं। महालक्ष्मी जिसके लिए ये पूजन करते हैं कि हर आदमी ये चाहता है कि महालक्ष्मी उसके यहाँ रहे। और इसी कथा का धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से यही पूछा था कि हम सब कुछ हार गए हैं और मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको मैं कर सकूं। और उन्होंने ही ये बात बताई थी कि आपको महालक्ष्मी का पूजन करना है, और उन्होंने बताया था, इसीलिए उन्होंने बताया और मैंने ये बात बताई। इसलिए महालक्ष्मी की मैं कथा कहता हूँ और उसमें बताता हूँ। ये पांचों पांडव हैं, जब ये पांचों पांडव हैं और जब हार जाते हैं तो कृष्ण भगवान से, क्योंकि भगवान से ही पूछते हैं कि भगवान मुझे कोई उपाय बताओ। उन्होंने उपाय बताया, लोगों ने किया वैसा। और देखिए पांचों पांडव, इसी में हमारे 5 उंगली है। 5 उंगली की बात बता दो। ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, ये भीम है, ये अर्जुन है, ये नकुल हैं, ये सहदेव हैं। ये चीज़ें जो है बहुत कम लोगों को पता चलता है। और जब भगवान को ये बात का पता चला तो उन्होंने उपाय बताया। भगवान बोला कि मैं तुमको दूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा, तुम खुद करोगे, उससे तुमको प्राप्ति होगी। तुम दूसरे को बताना, वो करेगा, उसको ये प्राप्ति होगी। यही इसका महत्व है। और ये लोग नहीं, अब जितने माताएं आती हैं जो सुनती हैं, उनको 16 दिन का व्रत करती हैं। व्रत करने से क्या होता है, ये महात्मा है, वो मैं बताता हूँ। अगर वो सुनेगा, करेगा, इसी 16 दिन में यही लक्ष्मी कोल्हापुर से आई है। कोल्हापुर से आई कहाँ? जब उनका कोल्हापुर में मायका है, वहाँ से जब विष्णु जी के साथ आई तो मुंबई में आई। मुंबई में क्यों आई? क्योंकि समुद्र है वहीं पर, क्षीर सागर में लक्ष्मी और नारायण बैठे हुए। और वहाँ से जब निकली, वहाँ से एक बार रुष्ट हुई तो कहाँ से कहाँ आई? वो नर्मदा के पास आई। और नर्मदा में एक और नदी आती है, वहाँ पर जब आई, वहाँ बैठ गई और उनको जो है बताया गया कि वो अकेले बैठी थी, वहीं पर स्नान की थी। स्नान करने के बाद उनको लगा कि मैं क्या करूं। तब वो जो है उनके पास एक आदमी आया, बोले ये कोई बहुत अच्छे घर की हैं, तो बोले आप यहाँ जंगल में क्यों बैठी हैं, आप कहीं हमारे यहाँ चलिए, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बोले कि रात को 12 बजे मैं जब आना है तो मैं 12 बजे आऊँगा। उसने आप बात सुनकर उनकी बड़ी खातिरी की और झाड़ू पोछा लगा के उनको बुलाया। और माँ 12 बजे रात को गई थी। और जब वहाँ से आई कि बोले अब मेरा काम क्या है, मुझे जिससे मिलना था वो मैं मिल लिया। वहाँ पर नर्मदा के किनारे, फिर वहीं 2 धाराओं के बीच में बैठ, वहाँ पर एक महालक्ष्मी कुंड है जो पता नहीं है। उस महालक्ष्मी कुंड में उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद वो जैसे आई थी वैसे वो समा गई, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी कुंड पड़ा। ये लक्ष्मी कुंड का महात्मा है। अगर यहाँ पर आप जाके स्नान करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। इसका परिक्रमा करेंगे तो इनकी परिक्रमा होगी। जो जो बात मैं आपको बताऊंगा वो ऐसा कोई आपको बताएगा भी नहीं। क्यों कि जो जानकारी मुझे मिली है, मैं इतना घुमा हूँ। मैं 6 महीना जो है हिमालय में रहा हूँ। मैं सब जगह घुमा हूँ, केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ, सब जगह मैं घूमा, देखा। और जो मेरा अनुभव हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। मैं कोई किसी की कहीं भी बात को नहीं बोलूँगा, अपना अनुभव है। जो आप लोग करेंगे वो अच्छा होगा, यही हमारी इच्छा है। यही मैं आपको। क्या बात है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय गुरुदेव।